नमस्कार। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में मैं साइमा खान आप सभी का स्वागत करती हूं। भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास में ऐसे कई फिल्म निर्माता रहे जिन्होंने मेन स्ट्रीम से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश की और उनकी इस कोशिश को दर्शकों का भरपूर साथ और प्यार मिला। उन्हीं में से एक हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक श्याम बेनेगल, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 90 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया। दिग्गज फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का कल 90 साल की उम्र में निधन हो गया था। 14 दिसंबर को ही उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया था। श्याम बेनेगल के निधन से पूरे फिल्म जगत के साथ ही राजनीति और सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। श्याम बेनेगल को भारत में समानांतर सिनेमा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। फिल्म निर्माण की दिग्गज शख्सियत ने अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में उनके आखिरी सफर में उनके साथ जुड़े और उनको श्रद्धांजलि दी। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और श्याम बेनेगल के जिंदगी के सफर पर अगर हम नजर डालें तो आपको बता दें कि 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था और उस्मानिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की थी। और एक बात यहाँ कहनी पड़ेगी कि हैदराबाद फिल्म सोसाइटी की उन्होंने फिर उसके बाद स्थापना की और कोंकणी बोलने वाले चित्रपुर सारस्वत परिवार से वो संबंध रखते थे। और पेशेवर जीवन की जो उन्होंने शुरुआत की वो एक विज्ञापन एजेंसी में बतौर कॉपीराइटर की से उन्होंने शुरुआत की थी। 1962 में उन्होंने गुजराती में अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म घेर बैठा गंगा बनाई थी। श्याम बेनेगल को 8 फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है, जिसमें 24 फिल्में, 45 डॉक्यूमेंट्रीज और 15 एड फिल्में उन्होंने बनाई। बता दें कि 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जो थे वो एक फोटोग्राफर थे और वहीं से कहीं ना कहीं उनको फोटोग्राफी का, फिल्मों का शौक पैदा हुआ और बचपन से ही उनको फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक था और अपने पिता के कैमरे से ही उन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। महबूब कॉलेज हाई स्कूल हैदराबाद से उन्होंने पढ़ाई की थी और 6-7 साल की आयु में ही उन्होंने पहली फिल्म देखी थी, जिसके बाद उनको फिल्में बनाने का शौक पैदा हुआ। पहली फिल्म से ही ऑडियो वीडियो माध्यम के उसके जो ऑडियो वीडियो के जो माध्यम हैं उसके वो जादू में खो गए और पिता के दिए कैमरे से किशोरावस्था में ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय से हैदराबाद से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। हैदराबाद फिल्म सोसाइटी की उसके बाद उन्होंने स्थापना की और मुंबई तब जब
बम्बई हुआ करती थी। विज्ञापन एजेंसी में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और कॉपी एडिटर के तौर पर उन्होंने यहाँ पर काम करने की शुरुआत की। यहाँ उन्होंने कई एड्स फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और बाद में खुद विज्ञापन फिल्में बनानी शुरू कर दी। खास बात यह है कि उन्होंने अपने पिता के कैमरे से अपनी पहली शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और 1000 से अधिक विज्ञापन फिल्में उन्होंने बनाई, कई डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बनाई और उनकी कई फिल्मों को पहचान हासिल हुई। वर्षों तक FTII में अध्यापन किया और 2 बार FTII के चेयरमैन भी वो रहे और 70 डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्में उन्होंने बनाई। 1973 में पहली फीचर फिल्म अंकुर उन्होंने बनाई और पहली ही फिल्म के लिए उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। और समानांतर सिनेमा के ट्रेंड को मजबूती से उन्होंने स्थापित किया और फिर उसके बाद एक कई शानदार फिल्में उन्होंने बनाई। यहां तक कि 2023 तक फिल्म मेकिंग में वो सक्रिय रहे। तो श्याम बेनेगल की जो कुछ मशहूर फिल्में हैं यहां हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अंकुर, निशांत, मंथन, भूमिका, मम्मो, सरदारी बेगम, जुबैदा, ये कुछ मशहूर फिल्में हैं। वेलकम टू सज्जनपुर, वेल डन अब्बा और मुजीब, द मेकिंग ऑफ द नेशन। वहीं अगर उनके कुछ टीवी सीरीज की बात करें जो मशहूर रहे, वो है यात्रा, कथा सागर, भारत एक खोज और उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिले, जहां उन्होंने दादा साहिब फाल्के सम्मान उनको मिला 2005 में और पद्म भूषण उनको मिला 1991 में। 1976 में 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनको मिले, पद्मश्री उनको मिला 1976 में और 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्होंने हासिल किए हैं और शायद सबसे ज्यादा सम्मान हासिल करने वाले वो निर्माता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल करने वाले वो सबसे ज्यादा वो निर्माता रहे हैं। नंदी पुरस्कार उनको मिला, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्होंने हासिल किया। वहीं मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार भी उन्होंने हासिल किया। वहीं समानांतर सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाने वाले श्याम बेनेगल के निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर है। उनके निधन पर बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। वो तो उसके फादर वही थे, उन्होंने अंकुर 74 में बनाई थी और 50 बरस में कितनी फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई। उन्होंने एक नई जागृति, नया चेतन, एक नया सोच हिंदी सिनेमा को दिया, इसमें कोई शक ही नहीं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनकी जगह हमेशा खाली रहेगी। मैं तो यंगर जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि उनकी फिल्में, सारी फिल्में दोबारा देखो और उस काम को जो कर रहे थे उसे आगे बढ़ाओ। मैंने श्याम बाबू के साथ, मेरा सौभाग्य था कि मैंने 3 फिल्में की उनके साथ। अंकुर जो उनकी पहली फिल्म थी, उसमें मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया था। फिर उसके बाद मैंने त्रिकाल की, फिर संविधान की उनके साथ, जिसमें मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल किया मैंने। तो श्याम बाबू के साथ ये पिछले 50 साल में बहुत संबंध रहा वर्क वाइज, और उसके अलावा भी हम श्याम बाबू को मिलते थे। तो इट इज अ ह्यूज, मतलब अभी मैं क्या बताऊं आपको, मतलब जो ये लेगेसी जो छोड़ के गए हैं 50 साल 55 साल में, जो उन्होंने काम किया है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में एक ऐसा मतलब अनमोल रतन आया जो आज उनको श्याम बाबू का नाम उन्हें देते हैं। I'm a product of Mr. Benegal. So whatever I am today and how I think and my approach to cinema is entirely because of him, and because of his generosity and what he shared with me, and how he corrected me and how he allowed me to make mistakes so that I could learn and become my own person. मिस करेंगे उनकी बातें, मेस्मराइज कर देते थे जब भी वो बात करते थे। तो आई थिंक
यू नो we've lost, it's a huge loss. मतलब जो फिल्में की वो अपने कन्विक्शन से इस तरह से की और इस तरह उसके पीछे खड़े थे कि आज वो हम पैरेलल सिनेमा बोलते हैं, उसमें उनका इतना बड़ा योगदान है, you know, because the kind of conviction that he had to tell the kind of stories that he wanted was phenomenal, and I think we will really miss someone like him. एक रास्ता दिया, सजाया. One was Ibrahim Al-Qazi from National School of Drama, other was Shyam Benegal. Shyam Benegal actually initiated me in cinema, to say, and the kind of films I worked with him, and the way the attention he took, the way he taught me, and today I'm feeling so comfortable working in front of the camera is because of him. इंसान थे, सिर्फ ग्रेट फिल्म मेकर नहीं थे, बहुत ही नेक इंसान थे. उनके आसपास अगर कोई भी हो ना तो वो अपने आप सीखता रहता था. उनको हमें लगता ही नहीं था कि वो हमारे टीचर हैं, लेकिन फिर भी कितना कुछ सिखा गए. तो उनकी लेगेसी तो है कि एक तो यंग लोगों ने शायद उनकी फिल्में नहीं देखी. मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ देखिए. भूमिका, मंथन, अंकुर, निशान, पूरी IMDb पे चले जाएंगे तो पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी. ज़रूर उनकी फिल्में देखिए. जिस सेंसिटिविटी से उन्होंने उन सब्जेक्ट्स को किया है, औरतों को जिस तरह से उन्होंने दिखाया, औरतों को समझना, हम लोग सोचते हैं पुरुष पूरी तरह से नहीं समझ सकता है, लेकिन उनमें वो सेंसिटिविटी थी. तो हर कोई श्याम बेनेगल जी को अपनी अपनी तरह से याद कर रहा है, अपनी अपनी तरह से उन्हें संवेदनाएं प्रकट कर रहा है. वहीं कुछ और भी संवेदनाएं यहाँ पर प्रकट की गई हैं, संदेश दिए गए हैं. जिस तरह से उन्होंने समाज को बदलने का काम किया, सिनेमा में एक नए दौर की शुरुआत की, उसको भी हमेशा याद किया जाएगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे ट्वीट करके उनको संवेदना व्यक्त की है, जहां उन्होंने लिखा है कि श्याम बेनेगल का निधन भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के एक गौरवशाली अध्याय का अंत है. तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्विटर हैंडल से श्याम बेनेगल को श्रद्धांजलि अर्पित की है. और वहीं वाइस प्रेसिडेंट ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है. उन्होंने लिखा है कि कला, संस्कृति और फिल्म निर्देशन में उनके योगदान को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा. श्री बेनेगल के अग्रणी कार्यों ने भारतीय सिनेमा को ऊंचे आयामों तक पहुंचाया है. वहीं प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्विटर हैंडल से श्याम बेनेगल को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने लिखा है कि श्याम बेनेगल के निधन से बहुत दुख हुआ है. उनकी कहानी कहने की जो कला ने भारतीय सिनेमा पर गहरा प्रभाव डाला है और उनके काम को विभिन्न क्षेत्रों के लोग हमेशा सराहते रहेंगे. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना. ओम शांति. तो देखते हैं कि आप किस किस तरह से श्याम बेनेगल को लोग याद कर रहे हैं. हमारा ये खास प्रोग्राम भी उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं को याद कर रहा है. लेकिन यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज़. आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला. पनीर को क्या मस्त बना डाला. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति में. अलविदा श्याम बेनेगल. श्याम बेनेगल जिन्होंने न्यू वेव सिनेमा के पैरोकार उनको कहा जाता था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार भी थे. वो एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्होंने सिनेमा की धारा को मोड़कर रख दिया और पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री पर छा गए. विज्ञापन की दुनिया से आए एक फिल्मकार ने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन का साधन मानने से इनकार कर दिया. सिनेमा को कल्पनाओं की दुनिया से आगे बढ़ाते हुए यथार्थ के सिनेमा को बड़े पर्दे पर लाने वाले थे श्याम बेनेगल. श्याम बेनेगल जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बदल दिया और पीढ़ियों को प्रेरित किया.
सामाजिक यथार्थवाद को सम्मोहक कहानी कहने की कला के साथ जोड़ने की अपनी क्षमता के लिए मशहूर बेनेगल का भारतीय सिनेमा में योगदान बेमिसाल है। उनकी अनूठी आवाज ने सिनेमा में गंभीरता ला दी। 1975 में आई अंकुर की पटकथा पर श्याम बेनेगल ने वर्षों काम किया, लेकिन कोई उसमें रुचि नहीं ले रहा था। आने वाले वर्षों में यही अंकुर हिंदी सिनेमा में नई उम्मीद और क्रांतिकारी न्यू वेव का प्रतीक बनी, जिसे भारतीय फिल्म इतिहास में समांतर सिनेमा के नाम से जाना गया। इस धारा के सूत्रधार श्याम बेनेगल ही थे। अंकुर, मंथन, मंडी और भूमिका जैसी फिल्में उनकी प्रतिभा के स्थायी प्रमाण हैं, जो ग्रामीणों की व्यथा, नारीवादी मुद्दों और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं के विषयों को संबोधित करते हैं। ये हिंदी सिनेमा का वो दौर था जब इस तरह के विषयों को बड़े पैमाने पर अनकन्वेंशनल और पैरेलल सिनेमा का नाम दिया गया। श्याम बेनेगल के प्रेरणा स्रोत रहे गुरुदत्त। Gurudutt was coming into films in those days. His career was and a kind of inspiration. I would sort of very keenly listen to what he was doing whenever there was talk about Gurudutt, and when he did come on holidays and things like that, my curiosity knew no end, you know. So that was how I think I was fired by this idea of wanting to become a filmmaker. आज भी उनकी फिल्में उतनी ही प्रासंगिक है। इसकी झलक दिखी 77वें कान फिल्म महोत्सव में, जहां श्याम बेनेगल की विरासत का उत्सव मनाया गया। भारत में रिलीज होने के 48 साल बाद बेनेगल की मंथन को कान में क्लासिक सेक्शन में प्रदर्शित किया गया। 1976 में बनी फिल्म मंथन ने साल 1977 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। उस साल इस फिल्म को ऑस्कर भी भेजा गया। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे चंदा लेकर बनाया गया था। मंथन को भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में संरक्षित किया गया और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा रीस्टोर किया गया है। इन फिल्मों से भारत में न्यू वेव सिनेमा की नींव रखने वाले श्याम बेनेगल ने फिल्मों में यथार्थवाद को पिरोकर न केवल भारतीय सिनेमा की दिशा बदली, बल्कि अपनी गहरी समझ और दृष्टि से नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी से लेकर शमा जैदी और गिरीश कर्नाड जैसे कई बेहतरीन कलाकारों और प्रतिभाओं को खोजा और निखारा। तो श्याम बेनेगल अब हमारे दरमियान नहीं हैं और उनको आखिरी विदाई दी गई है। मुंबई से इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता श्यामा इस वक्त जुड़ गई हैं। श्यामा, अंतिम विदाई में आप उनके साथ थी, किस तरह से आपने उनको देखा कि बॉलीवुड की कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंची, उनको याद किया, आप तमाम सफर में उनके साथ रही, किस तरह का माहौल आपने वहां पर देखा? देखिए साइमा, आप जब कहते हैं कि आप उनके साथ रहे और अंतिम सफ़र में साथ रहे तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि हम लोग लगातार उनकी इंटरव्यूज़, उनकी बाइट्स हम लोग लेते रहे हैं और इतने बड़े फिल्मकार होने के बावजूद श्याम बेनेगल ने कभी वो जो एक प्राइड होता है वो कभी नहीं दिखाया। हमेशा वो इस तरीके से बात करते थे कि आपको लगे कि ये इतना बड़ा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बहुत आसानी से वो बात करते थे और आज भी जब हमने इतने सारे हस्ती जब वहाँ पर उन्हें एक आखिरी विदाई देने आए थे, उनसे बातचीत करके यही हमें समझ में आया कि वो दिखते भले ही स्ट्रिक्ट थे लेकिन वो एकदम डाउन टू अर्थ थे और उनके बताने का तरीका, उनके सिखाने का तरीका काफ़ी अच्छा रहता था और लोगों को समझ में भी आता था। हम बात कर रहे हैं जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, नंदिता दास, कई सारे ऐसे, प्रहलाद कक्कर, गोविंद निहलानी, ऐसे कई सारे बड़े हस्ती वहाँ पर मौजूद थे और अपना एक आखिरी जो विदाई देते हैं, अलविदा देते हैं, वो भी हमने देखा। आपने श्रेयस तलपड़े की भी ये बाइट सुनी होगी, जो वो उनके साथ में थे, वेलकम टू सज्जनपुर में थे उनके साथ में, उन्हें भी काम करने का एक मौका मिला। और अभी अगर हम बात करें तो इंडियन सिनेमा में काफी अपॉर्चुनिटी है। हम जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से श्याम बेनेगल जी को याद करते हैं। फिल्म निर्माता हैं हमारे साथ, बॉबी बेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो श्याम बेनेगल जी को किस तरह से याद कर रहे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। जी, मेरे साथ तो उनकी बड़े इंटरेस्टिंग संबंध है। एक बारी मैं राज कपूर पे आज से 20 साल पहले डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो उसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी मेरी इंटरव्यू रही उनके साथ, जो अभी भी है मेरे पास, जिसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि भी उनके ऊपर राज कपूर का क्या इन्फ्लुएंस था।
इस साल उनका भी 100 ईयर्स मनाया जा रहा है, इनका भी डेथ हुई है, तो मेरे लिए तो बहुत इमोशनल टाइम था। फिर वो दिल्ली में जब वो राज्यसभा में थे तो हमारी बहुत मुलाकात होती थी, उस दौरान बहुत बातचीत होती थी फिल्मों के बारे में। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये जो वर्ड पैरेलल सिनेमा यूज करते हैं ना शाह बाबू के बारे में, ये गलत है। ऑलमोस्ट जो ट्रू इंडिया का जो सिनेमा है ना, वो श्याम बेनेगल का सिनेमा, वो पैरेलल नहीं है एक्चुअली। असली जो कहानियां हैं इंडिया के बारे में, वो श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, इन केतन मेहता, दीज फिल्म मेकर्स हैव टोल्ड देम। जी। ये जो बॉलीवुड है वो इनफैक्ट पैरेलल है, जो कि बहुत जनरल है। जो श्याम बाबू की फिल्में हैं वो बिल्कुल इंडिया को डीपली रिफ्लेक्ट करती है। मंडी है, मंथन है, उनकी जो जिस सेंसिटिविटी से उन्होंने औरतों को ट्रीट किया है, इस सेंसिटिविटी उन्होंने जो इश्यूज को ट्रीट किया है, मिल्क फेडरेशन, कोऑपरेशन, इन चीजों के ऊपर, मतलब वर्ड्स फेल मी ऑन दैट। आई मीन उसका आउटस्टैंडिंग सिनेमा था। जी बॉबी जी, आपने बहुत अच्छी बातें उनके बारे में बताई। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक और गेस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म क्रिटिक्स हैं प्रदीप सरदाना। उनसे भी जान लेते हैं कि वो उनके फिल्मी सफ़र को किस तरह से देखते हैं और ख़ास तौर पे वो उनको किस तरह से याद कर रहे हैं। देखिए, उनको मैं आज भी बहुत शिद्दत से याद कर रहा हूँ और आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको शिद्दत से याद करेंगी। मैं उनको 1978 से देख रहा हूँ, जब उनको फिल्मों में आए हुए सिर्फ 4 साल हुए थे। 1974 में उनकी पहली फिल्म आई थी अंकुर, और हालांकि वो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म और एड फिल्म तो पहले से बना रहे थे, तो वो भी मैंने अंकुर देखी थी। उसके बाद उनकी निशान, और उसके बीच में चरणदास चोर भी आई। चरणदास चोर के बारे में एक ख़ास बात यह है कि स्मिता पाटिल को उन्होंने इसी फिल्म से लिया, और स्मिता पाटिल जिस तरह आप दूरदर्शन में बैठी हैं, उस समय वो पूना के अंदर, बम्बई केंद्र के अंदर दूरदर्शन में समाचार पढ़ रही थी, तो वहाँ से उन्होंने उनको पसंद किया। और आप देखिए आगे चलकर वो स्मिता पाटिल कितनी बड़ी एक्ट्रेस बनी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मौके दिए, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमरीश पुरी, स्मिता पाटिल आपको बताया, अनंत नाग, और भी बहुत सारे लोग, कुलभूषण करबंदा, इतने सारे लोग, नफीसा अली, मतलब एक पूरी लंबी फहरिस्त है। हम उनको देखेंगे, इतनी ऐसी उन्होंने फिल्मी दुनिया को इस तरह की अभिनेत्रियाँ, इस तरह के अभिनेता ही नहीं, निर्देशक भी दिए। अब गोविंद निहलानी देखिए, गोविंद निहलानी उनके साथ सिनेमाटोग्राफर थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1974 से लेकर 1979 तक, 5 साल तक उनके साथ सिनेमाटोग्राफर रहे, और बाद में वो उनके साथ उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किया। और जो अंकुर से जो बीज एक समानांतर सिनेमा का, सार्थक सिनेमा का श्याम बेनेगल ने बोया था, आगे उसी को उन्हीं पच्चीनों पर गोविंद निहलानी भी चले और केतन मेहता भी चले। जी प्रदीप सरदाना जी, बहुत अच्छी बातें आपने उनकी बताई हमको। हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने समाज को बदलने का भी काम किया है। मेन स्ट्रीम से हटकर जब उन्होंने फिल्में बनाई, न सिर्फ उन्होंने मेन स्ट्रीम से हटकर फिल्में बनाई, बल्कि कई शानदार कलाकार को भी उन्होंने परखा और स्क्रीन पर लेकर आए, जो ये फिल्में और ये कलाकार आज भी भारतीय सिनेमा की एक मजबूत नींव बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। श्यामा आपका मुंबई से, और बॉबी जी आपका भी, और प्रदीप जी आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े और श्याम बेनेगल की यादों को, उनके करियर को, उनके फिल्मी सफ़र को यहाँ पर आपने याद किया। और हमारी इस प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। MDH की देगी मीरज, देगी मीरज।